नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हमारा कारवां उत्तर प्रदेश में इटावा पहुंचा है। इटावा की जनता अपने नेताओं से सवाल पूछने का इंतजार भी कर रही थी, लेकिन जब बारी परमिशन देने की आई तो पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। खैर, इस वजह से शो नहीं हो पा रहा है, सवाल ये नहीं पूछ पा रहे हैं। आइए लिए चलते हैं आपको आज सैफई की सैर पर। इटावा डिस्ट्रिक्ट में ही सैफई गांव है, यानी मुलायम सिंह यादव का गांव। उनका घर, उनका कैंपस, बाकी का गांव, सैफई के लोगों की उम्मीदें, उनकी सोच, क्या कह रहे हैं वो इस बार चुनाव के बारे में, देखिए ये रिपोर्ट। ये इटावा का जसवंत नगर है, वो जसवंत नगर जहां से मुलायम के सगे भाई शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वो जसवंत नगर जहां से मुलायम सियासत के इस मुकाम तक पहुंचे। इटावा की 3 विधानसभा सीटों में से एक जसवंत नगर में ही मुलायम सिंह का पुश्तैनी गांव सैफई भी आता है। और आज तक की राज तिलक एक्सप्रेस आज सैफई पहुंची है। इटावा जिले में एक छत्र समाजवादी राज है। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि सैफई में खास क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको सैफई का ये महल दिखाते हैं। जी हाँ, ये मुलायम सिंह का घर है। पूरा परिवार सैफई के इसी महल में रहता है। सत्ता, ताकत, तख्त-ओ-ताज सैफई ने बहुत करीब से देखा है। हम इटावा में जसवंत नगर सीट में सैफई गांव में इस वक्त मुलायम सिंह यादव के घर में मौजूद हैं। ये भव्य घर और ये पूरा कैंपस आपको दिखाते हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव और उनके 4 भाई अखिलेश यादव का घर भी आगे है। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रूसने रूठने की हालत ऐसी हो गई थी कि नौबत अलग पार्टी की थी, लेकिन उसी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इसी जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव जंग लड़ रहे हैं। और इसी जसवंत नगर में सैफई गांव में ये देखा आपने मुलायम सिंह यादव का घर। ये पिछले के हिस्से में आप जाएंगे तो अखिलेश यादव का घर भी यहीं पर है। क्या अखिलेश यादव, जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि उतरा है यहां पर अखिलेश राज मुख्यमंत्री निवास में, वही अखिलेश यादव ने क्या सैफई को वो सब कुछ दिया है जो उन्होंने यहां से लिया है? चलिए। सैफई किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं है। सैफई ब्लॉक में 60 गांव आते हैं। सैफई ब्लॉक जसवंत नगर विधानसभा सीट में आता है। इसकी संसदीय सीट मैनपुरी है। कुल मिलाकर पूरा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के दबदबे वाला है। यहाँ का बच्चा बच्चा मुलायम के गुण गाता है। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी पैरामेडिकल जैसे बना है, सैफई में मेडिकल कॉलेज है और कई स्कूल बने हैं। इंटर कॉलेज बना है और कन्या इंटर कॉलेज भी बना है, इसी सरकार में बना है। और इसके बाद अभी इंजीनियरिंग कॉलेज बनने जा रहा है यहीं सैफई में, जो कि तो कम हुआ है, काफी कम हुआ है। बचपन से हमें यही दिया, हमारी बहन की शादी करवाई, हर बात हमारा यही सुनते हैं बस। और क्या हमें भी बोल रहे, 4 बहन भाई विकलांग, रिक्शा देते हैं, बचपन से देते आ रहे हैं। बहन की शादी भी करवाई है, कई लोगों की आवास भी दिया हमें लोगों को, खूब सुनते हैं। सैफई में यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एंड रिसर्च और उत्तर प्रदेश साइंस यूनिवर्सिटी है। ये अपने आप में यूपी का एकमात्र गांव है जहां इस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों ही स्थापित की गई। सैफई में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया गया है, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू हो चुका है। सैफई में हवाई पट्टी भी है, जहां सिर्फ चार्टर्स प्लेन उतरते हैं। इटावा की 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर। जी हाँ, कल दूसरे दौर का मतदान होना है। 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन यहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित हो सकता है। लगभग 68 में से 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर उसका फैसला निर्णायक हो सकता है। कौन कौन के दिग्गज हैं जिनकी किस्मत है दांव पर, कहां पर जाता हुआ दिख रहा है मतदाता, देखिए ये रिपोर्ट। दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड तैयार है। उत्तर प्रदेश का ये इलाका आने वाली सरकार का रुख तय करने वाला है, क्योंकि दूसरे चरण की 67 सीटों में से 40 सीटों का भविष्य यहाँ का मुस्लिम मतदाता तय करता है।
बुधवार को इन इलाकों में मतदाता अपना विधायक चुनने निकलेंगे। क्या जवान क्या बुजुर्ग, सभी मतदाता तैयार हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के नाना 115 साल की उम्र में भी वोट डालने के लिए बेताब हैं। वोट डालेंगे इस बार? हाँ डालेंगे। तो आप कितने सालों से वोट डाल रहे हैं? कई साल से डाल रहे हैं। इस बार जो राजनीति है वो आपको कैसी लग रही है? पहले की अच्छी थी, अब की अच्छी नहीं है। दूसरे चरण के लिए रुहेलखंड के 11 जिलों की 67 सीटों पर मतदान होगा। जिन जिलों में कल मतदान होना है वो है सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी और बदायूं। दूसरे चरण के मतदाता 719 प्रत्याशियों में से अपने 67 विधायक चुनेंगे। इन 719 प्रत्याशियों में से 107 का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। दूसरे चरण में 2,28,79,185 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की तादाद 1,23,84,449 है, तो महिला मतदाताओं की तादाद 1,04,93,671 है। इन 67 विधानसभा सीटों में 23,696 पोलिंग स्टेशन और 14,771 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2012 के चुनाव में इन 67 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 34 और बीएसपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को 2012 में यहां से 10 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को रुहेलखंड इलाके में 3 सीटों पर जीत मिली थी। 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। दूसरे चरण के मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का तो स्वार सीट पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का इम्तिहान होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के तिलहर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता इमरान मसूद हैं, तो शाहजहांपुर शहर सीट से बीजेपी के सुरेश खन्ना और बरेली सीट पर बीजेपी से 5 बार के विधायक रहे राजेश अग्रवाल की किस्मत का फैसला भी मतदाता करेंगे। आज तक ब्यूरो। अब आइए आपको लिए चलते हैं इसी लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट पर। अगर आपको याद हो तो हाल ही में बीजेपी के एक नेता का मायावती पर टिप्पणी, और इस टिप्पणी के बाद उनकी पत्नी ने, जी हां, बीजेपी नेता की पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया था। फायर ब्रांड नेता बनती चली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, यहीं से चुनावी मैदान में भी है। उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। स्कूटर पर कैंपेनिंग कर रही हैं, देखिए। स्कूटी पे को आपने चुना है प्रचार के लिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली, और उनका साधन 2 व्हीलर ही होता है। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर बहुत मिडिल क्लास फैमिली हैं जो इसी 2 व्हीलर से चलते हैं। और मैं, क्योंकि मेरा सबसे जो मेन मोटो है वो महिला सुरक्षा को लेकर के है, तो बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो 2 व्हीलर पर चलती हैं, और उनकी सुरक्षा का हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ज़रूरी है कि हम जो भी महिलाएं, जो भी बच्चियां, जो भी लोग 2 व्हीलर से चलते हैं, हम उनकी सुरक्षा का सबसे पहले ध्यान दें। और क्योंकि मैं भी 2 व्हीलर से चलती रही हूं, मुझे खुद पता है मैं किस तरीके से मैं खुद सोचती थी रात होने पर कि मैं सुरक्षित हूं या नहीं हूं पिछले 5 सालों में। तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि जो मेरी जो आइडेंटिटी है मैं उसी को लेकर आगे बढ़ रही हूं, और मैं उन लोगों की भावनाओं को समझ सकती हूं जो इस तरह के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, इसलिए मैं 2 व्हीलर से प्रचार प्रसार कर रही हूँ। उमा भारती ने कहा कि जो बलात्कारी हैं उनको उल्टा लटका करके उनको पीटा जाएगा। आप इत्तेफाक रखती हैं कि इस तरीके से डायरेक्ट मतलब जो एक्शन खुद लेने की बात है, कानून व्यवस्था भी है, कोर्ट भी है? देखिए, कानून व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाहती हैं कि जो भी रेपिस्ट होते हैं उनके साथ थोड़ा सा जो भी हमारा जो कानून व्यवस्था है उसमें एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी इन लोगों को सजा देनी चाहिए। क्योंकि जो विक्टिम होती है, कभी आप उस बच्चे के, उस लड़की के उसके बारे में सोचिए कि कितना मेंटली टॉर्चर होती होगी, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो भी उस बच्चे को टॉर्चर करता है। एक नारा दिया जा रहा है यूपी को ये साथ पसंद है। 12-13 ऐसी सीटें हैं जिसमें कि कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, तो एक फ्रेंडली फाइट हालांकि वो कह रहे हैं, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं? आपको लगता है कि यूपी को ये साथ पसंद होगा? देखिए, अगर यूपी को ये साथ, जो वो नारा लेकर चल रहे हैं, यूपी को ये साथ पसंद है, तो जो सबसे पहली मैं बात बता दूं आपको, तो जो उनके नेताजी हैं, मुख्यमंत्री जी के जो उनके पिताश्री हैं, वो हर बात को कहते हैं मैं अपने पिता के कहने पर चलता हूं, लेकिन नेताजी ने इस चीज को खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि मुझे ये साथ पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि किस तरीके से वो सबको इग्नोर करके चल रहे हैं। और यूपी की जनता
हमारे देश में सिखाया जाता है कि माँ बाप भगवान से भी ऊपर है। यूपी की जनता भी इस चीज़ को मानती है। यूपी की जनता यही देख रही है कि ये लड़का जब अपने पिता की इज्जत नहीं कर रहा, दूसरों की क्या करेगा। और यूपी को ऐसे लोगों का साथ पसंद नहीं है जिसने देश लूटा हो और जिसने प्रदेश लूटा हो। तो यूपी को न देश लूटने वाला पसंद है, न प्रदेश लूटने वाला पसंद है। मुद्दा बड़ा या भाषण, अब तो इस देश में जैसे रीत चल पड़ी है राजनीति की। चुनाव जब आते हैं ऐसे ऐसे भाषण दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे जानबूझकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वोट मिले ना मिले, सुर्खियां तो कम से कम मिल जाएं। यही है नेताओं की बदजुबानी। देखिए ये रिपोर्ट। अपने चाचा के सारी जमीन अपने लड़के के नाम, अपने मेहरारू के नाम लिखाई थी, अपने भाई के नाम नहीं लिखाई थी। इतना बड़ा गिरा आदमी है। दूसरी तरफ आजम साहब है, मैं उनका ज्यादा नाम नहीं लेता, स्नान करना पड़ता उनका नाम लेने के लिए। क्या सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में? बिना कांग्रेस की भी सरकार बना सकता था, लेकिन बहुत बड़े राक्षस को मारने के लिए हम छोटे छोटे शैतान को इकट्ठा किए कि ये अगर महान राक्षस आ जाएगा तो इस मुल्क में और प्रदेश में खून खराबा कर देगा। एक कहावत सुनी थी मैंने, आपने भी सुनी होगी, चोर चोर। तो भैया एक ने लूटा देश को और दूसरे ने प्रदेश को लूटा, तो दो लुटेरे एक साथ आए हैं। तो यूपी को ये बात पसंद है क्या? सोच के भिकमंगे लोग ये उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, ये सोच के भिकमंगे लोग, इनकी सोच है कि हम लोगों को वोट खरीद लें। 1 किलो घी, 1 किलो दूध का पाउडर, एक प्रेशर कुकर, ये है तुम्हारे वोट की कीमत। चुनावी एक्सप्रेस, जी हां, राज तिलक कल पहुंचेगा कानपुर और वहां की जनता दागेगी नेताओं के सामने सवाल। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।